मैं हूँ डिम्पल और आप सुन रहे हैं माई लिटिल वाइफी। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। डिनर टेबल पर घर के सभी लोग मौजूद थे। कुछ हल्की फुल्की बातों के साथ सब अपने अपने खाने में लगे हुए थे। तभी अचानक से शौर्य कुछ बोला, जो सुनकर सब उसकी ओर देखने लगे। नेक्स्ट वीक हम शादी कर रहे हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग होगी। मैंने सब बुक कर लिया है। 2 दिन बाद हम सबको निकलना है। वो एकदम सबको इन्फॉर्म करने वाले अंदाज में बोला। सब लोग कुछ चौंके, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। आज क्यों बता रहे हैं? जाने के 1 दिन पहले ही बताते। सुरेखा जी कुछ तंज कसती हुई बोली। शौर्य ने एक नजर उनको देखा और फिर बोला, सब अपना सामान पैक कर लेना, बाकी वेडिंग फंक्शन के लिए आउटफिट्स आ जाएंगे। वो लगभग सब कुछ डिसाइड कर चुका था। वाओ, हम डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे, ये तो मेरा ड्रीम था। वो एकदम से खुश होती हुई बोली। सुरेखा जी अभी कुछ कह नहीं जा रही थी, लेकिन आरोही को इतना खुश देखकर वो चुप हो गई। प्रीति और दिव्या को ले आना कल, और दामाद जी को भी शौर्य कॉल कर देना। कुछ देर बाद सुरेखा जी बोली। घर में खुशी का माहौल था। वाह यार भाई, आप और इतने रोमांटिक आइडिया हो ही नहीं सकता। भाभी मुझे जरा चिमटी काटो। विराट एकदम से एक्साइटेड होता हुआ खुशी से बोला। आरोही मुस्कुरा दी, लेकिन शौर्य ने सच में उसे जोर से चिमटी काटी। आओ यार भाई, क्या कर रहे हो? वो मुंह बनाता हुआ बोला। सबकी फ्लाइट टिकट बुक हो गई? विजय जी कुछ देर बाद बोले। जी चाचू, हो गई है। बाकी सब अरेंजमेंट भी हो गया है। सब घर के ही लोग और कुछ रिश्तेदार ही होंगे, वो बोला। तो विजय जी ने गर्दन हिला दी। डिनर करके वो कमरे में आया। उसके आते ही आरोही आकर उसकी गोद में चढ़ गई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच बोलते हुए उसने उसके होठों को चूम लिया। अच्छा, क्यों? हम शादी तो करने ही वाले थे, वो उसे ठीक से पकड़ता हुआ बोला। हाँ, लेकिन डेस्टिनेशन वेडिंग की तो बात नहीं हुई थी ना, ये तो मेरा सपना था, पता है। वो एक्साइटेड होकर ही बोल रही थी। हाँ पता है, इसीलिए ही कर रहे हैं, वो उसे लेकर सोफे पर बैठते हुए बोला। क्या सच में? आपको कैसे पता? वो उसकी गोद में ठीक से एडजस्ट होती हुई बोली। तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए, वो बोला और आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। आरोही की आंखें बंद हो गई। उसकी गर्दन पर पकड़ कुछ कस सी गई। शौर्य का एक हाथ उसके कमर सहला रहा था और दूसरा आरोही के बालों में था। शांति से होती हुई किस अब काफी इंटेंस हो गई थी। दोनों की ही सांसें तेज चल रही थी। वो भी उसका पूरा साथ दे रही थी। आरोही को जब सांस लेना मुश्किल लगा तो वो उससे दूर होने लगी, लेकिन शौर्य ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। आरोही ने जब उससे कंधे पर अपनी पकड़ कसी तो वो उसके होठों को छोड़ उसकी गर्दन पर अपने तपते होठ रख गया। आरोही की आंखें फिर से बंद हो गई। हाथ अपने आप उसके बालों में चले गए। कुछ देर बाद वो उससे दूर हुआ। कंधे से नीचे हो चुकी उसके टी शर्ट को ठीक किया। दोनों की ही सांसें पूरे कमरे में गूंज रही थी। शौर्य ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा, उसने नजरें नीची कर ली। वो अब खुलकर मुस्कुरा दिया। आगे बढ़कर उसने उसके माथे को चूम लिया। आज सब निकलने वाले थे। सब अब घर से बाहर आए। 3 गाड़ियों में बैठ सब एयरपोर्ट के लिए निकल गए। वहां से सब अब फ्लाइट में बैठे। दलजीत भी साथ ही था। कुछ घंटों के सफर के बाद सब राजस्थान पहुंचे। यहाँ एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही शौर्य की अरेंज की हुई गाड़ियां आ पहुंची थी उन्हें लेने। सब गाड़ियों में बैठकर निकल गए। यहाँ की हवा कुछ अलग सी थी। रोड पर गाड़ियां अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। शौर्य के साथ बैठी आरोही खिड़की से बाहर देख रही थी। आते जाते लोग, यहाँ का वातावरण, लोगों के कपड़े, काम, सब कुछ अलग सा ही था। शौर्य, देखिए ना, यहाँ पर सब कुछ कितना अलग है। एकदम गांव वाली फीलिंग आ रही है, वो एक्साइटेड होती हुई शौर्य से बोली। शौर्य ने उसे एक नजर देखा और मुस्कुरा दिया। कुछ 2 घंटों बाद गाड़ियां एक एक कर पैलेस के मेन गेट के अंदर आई। सब गाड़ियों से बाहर निकले। सामने
महल जैसे पैलेस को देख सब एक पल को देखते रह गए। शौर्य ने पूरा पैलेस बुक किया हुआ था। वहाँ का फीमेल स्टाफ उन्हें तुरंत अटेंड करने आया। उनको फूलों की माला पहनाकर वेलकम ड्रिंक से उनका स्वागत किया। आरोही को सब एक सपने सा लग रहा था। सब अब अंदर आए। सबको अपना अपना रूम अलॉट कर दिया गया था। वहाँ के लोगों ने सबका सामान उनके कमरे तक पहुँचा दिया था। शौर्य और आरोही उनके रूम के बाहर खड़े थे। शौर्य ने जैसे ही कार्ड प्रेस किया, दरवाजा खुल गया। शौर्य ने आरोही को अंदर जाने का इशारा किया तो वो अंदर आई। शौर्य ने भी दरवाजा बंद करता हुआ उसके पीछे आया। अंदर से सब कुछ और खूबसूरत और भव्य था। इतना बड़ा बेड, बड़े बड़े झूमर, सब कुछ रजवाड़ी स्टाइल से डेकोरेटेड था। वो सब कुछ देखती हुई आगे बढ़ रही थी और शौर्य उसके पीछे ही था। यह सब कुछ कितना सुंदर है ना। कुछ देर बाद सब कुछ देखकर वो शौर्य की ओर घूमती हुई बोली। शौर्य की नजरें भी उस पर ही थी। उसकी गहरी नजरें खुद पर देख वो हल्के से मुस्कुराई और फिर उसके पास आकर अपने दोनों हाथ उसके कमर पर टिकाती हुई बोली, थैंक यू। ऐसी डेस्टिनेशन वेडिंग सच में मेरा ड्रीम था। इवन ये सब सपने से भी ज्यादा सुंदर है। वो खुश होती हुई बोली। शौर्य ने उसके हाथों को अपनी कमर से हटाकर अपने दोनों कंधों पर रखे और खुद उसे कमर से थामता हुआ अपने करीब कर गया। दोनों बहुत करीब थे। उसकी खुली पीठ पर अपना हाथ ले जाते हुए उसने उसे खुद से सटा लिया। थैंक यू। उसके नजदीक अपना चेहरा ले जाती हुई वो बोली और हल्के से अपने लबों को उसके लबों पर रख गई। शौर्य ने आंखें बंद कर ली। उसके हाथों की पकड़ उसकी कमर पर कुछ कसी। वो धीरे धीरे उसे चूम रही थी और वो शांत सा खड़ा उसे महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद वो सब डाइनिंग टेबल पर थे। टेबल पर राजस्थान की हर डिश मौजूद थी। सब बातें करते हुए खाना खा रहे थे। परसों से सब फंक्शन स्टार्ट होने वाले थे तो कल का दिन था जिसमें सबको अपने अपने आउटफिट ट्राई आउट करने थे। दिव्या और विराट तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड से थे। डिनर करके सब अपने अपने कमरों में चले गए। विराट और प्रीति लॉन्ग ड्राइव के लिए बाहर निकले। विराट ने उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला तो प्रीति भी बैठ गई। फिर खुद भी बैठकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। शौर्य और आरोही भी अपने रूम में आए। आते ही वो बेड पर आकर दम से गिरी। शौर्य ने उसे एक नजर देखा और गर्दन हिलाता हुआ वॉशरूम की ओर चल दिया। कुछ देर बाद जब वो फ्रेश होकर आया तब तक वो सो चुकी थी। वो भी आकर उसके पास बैठा और उसे अपनी ओर खींच गुस्से लगाते हुए आंखें बंद कर गया। अगली सुबह सब एक्साइटेड होकर ही उठे। सब अब ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आए। सामने का नजारा देख सबकी नजरें उस ओर रुक सी गई। पूरा महल सजाया जा चुका था। सब कुछ एकदम भव्य और खूबसूरत सा लग रहा था। सब कुछ रजवाड़ी और राजस्थानी स्टाइल से डेकोरेटेड किया हुआ था। सबकी नजरें एक पल के लिए वहां पर रुक सी गई। सब कुछ इतना खूबसूरत लग रहा था जैसे किसी फिल्मों में किसी राजा महाराजा के महल को सजाया हुआ होता है। सब कुछ वैसा ही था। आरोही यह सब देखकर और ज्यादा खुश हो गई। वह आगे बढ़कर सब कुछ चाव से देखने लगी। बाकी सब भी सब कुछ देख रहे थे। सब अब कुछ देर बाद ब्रेकफास्ट के लिए बैठे थे। ब्रेकफास्ट भी पूरा राजस्थानी था। जब तक उन्होंने ब्रेकफास्ट किया तब तक डिजाइनर भी आ चुका था उन सबके कपड़े लेकर। उन सबको उनके कपड़े देकर वह उन्हें ट्राई आउट करने का बोलकर वही उनका इंतजार करने लगा। सब अपने अपने आउटफिट लेकर अपने कमरों में गए। सबके आउटफिट कुछ इस तरह से डिजाइनर किए गए हुए थे कि वह मॉडर्न तो थे ही लेकिन साथ में उनमें राजस्थानी टच भी था। पूरी वेडिंग की थीम राजस्थानी थी। सबको ही उनके आउटफिट बहुत पसंद आए थे। आरोही और शौर्य भी अपने अपने आउटफिट ट्राई आउट कर रहे थे। आरोही ने जैसे ही बॉक्स से अपना वेडिंग का लहंगा निकाला वह एक पल को उसे देखते ही रह गई। इतना खूबसूरत लग रहा था वो। इतना खूबसूरत लहंगा उसने कभी नहीं देखा था। शौर्य देखिए ये कितना प्यारा है, वह शौर्य को दिखाती हुई बोली।
उसे खुश देखकर शौर्य अब मुस्कुरा दिया। आरोही अपना आउटफिट लेकर ट्राई करने चली गई। शौर्य अपना आउटफिट लेकर ड्रेसिंग एरिया में चला गया। कुछ देर बाद ही दोनों चेंज करके बाहर आए। दोनों अब ड्रेसिंग के सामने जाकर खड़े हुए। बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। उनके आउटफिट भी एक दूसरे से मैच कर रहे थे। शौर्य की नजरें तो आरोही पर रुक ही गई थी। वह अपनी नजरें उस पर से हटा ही नहीं पा रहा था। कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी वह। शौर्य ने ड्रेसिंग पर से उसका काजल उठाया और उससे काला टीका लगा दिया। आरोही उसे ऐसे करते देख बस मुस्कुरा दी। आज सब लोग कुछ फ्री ही थे तो वह सब अब गाड़ियों में बैठकर राजस्थान की गलियों में निकल गए। एक लोकल मार्केट के आगे जाकर गाड़ियां रुकी तो प्रीति, रिद्धि और आरोही तीनों जाकर शॉपिंग करने लगी। सुरेखा जी और बाकी सब बड़े नहीं आए थे। कुछ शॉपिंग कर वह लोग अब वहाँ के कुछ जगह देखने के लिए निकल गई। वहाँ की खूबसूरती कुछ अलग ही थी। उनकी भाषा, उनके कपड़े, उनका रहन सहन सब यहाँ की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा रहा था। आरोही ने जिद करने की वजह से शौर्य को भी उसके साथ ऊंट पर बैठना पड़ा। बाकी सब तो ऊंट पर बैठने के लिए वैसे ही एक्साइटेड ही थे, लेकिन सिर्फ शौर्य ही नहीं बैठना चाहता था। लेकिन आरोही की जिद के कारण उसे भी बैठना पड़ा था। वह दोनों अब ऊंट पर बैठे हुए थे। 3 ऊंट पर तीनों कपल बैठे थे। वहां का आदमी उनकी वीडियो बना रहा था और आरोही शौर्य को जानबूझकर परेशान कर रही थी। वह उसे रोमांटिक पोज देने के लिए बोल रही थी, लेकिन शौर्य तो भी शौर्य था। उसे ये सब नहीं आता था और ना ही ये सब उसके किरदार पर सूट करता था। लेकिन आरोही की वजह से उसे ये सब भी करना पड़ रहा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सब जितने लोग भी करते हैं उसके आधे के आधे ही ना ही कमेंट्स करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब किया है। प्लीज कम से कम सब्सक्राइब करके एक कमेंट तो आप कर ही सकते हैं ताकि आगे पार्ट्स देने का भी मन करे। थैंक यू।